Hello students, good morning. So we are continuing our chapter number 9, Introduction to Database Management System. In the last session we have learned about the creating table with using the wizard and design view. In the last session we have learned about the design view. Today we are going to learn one more example of the design view. Most famous table, that is the student. So we are going to learn today about creating a table of student with the help of design view in OpenOffice org base. Now there is a step to how to start the OpenOffice org base. First go to the start menu, then OpenOffice org base. Go there, click on it, then it will be started. There is the database wizard. In the database wizard there are two steps, but if you have already created it, तो यूज सेकंड ऑप्शन सेलेक्टेड to ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल. अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आपके पास जो है रिसेंटली यूज में जो भी आपने यूज किया है, यानी कि जो भी लास्ट DBMS आपने बनाया है डेटाबेस, उसका डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो. तो ओपन में जाइए और अगर नया बना रहे हो तो क्रिएट अ न्यू डेटाबेस में जाना पड़ेगा. वहां पे भी दो स्टेप्स ओपन हो जाएंगे. तो हम अभी हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल में जाएंगे, देन फिनिश्ड. तो देखिए इस तरह से हमारा जो है डेटाबेस डेमो की जो फाइल है इसका एक्सटेंशन है .odb. देखिए ऊपर दिखाई देगा आपको .odb एक्सटेंशन दिया गया है. 4 ऑब्जेक्ट है उसके, टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. इसमें हम टेबल सीख रहे हैं. तो टेबल जो बनाना है उसमें ऑलरेडी हमने 4 टेबल बना दिए हैं, कस्टमर, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट और सप्लायर्स के. आज एक नया टेबल बनाने जा रहे हैं विद द यूज हेल्प ऑफ डिजाइन व्यू, यानी कि आज बनाएंगे हम क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू. क्लिक ऑन इट, उसके ऊपर क्लिक कीजिए. इस तरह से आपके सामने डिजाइन व्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसके अंदर 4 पार्ट है. फर्स्ट इज द फील्ड नेम, जिसमें आपको जो भी फील्ड चाहे वो फील्ड नेम लिखने हैं. देन फील्ड टाइप, जो डेटा टाइप है उसका डेटा टाइप की थियरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है ऑलरेडी, वो पता ही है आपको. तो उसको ध्यान में रख के आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना है, फील्ड टाइप सेलेक्ट करना है. देन डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन इज एन ऑप्शनल पार्ट, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. डिस्क्रिप्शन यानी कि आपने जो भी लिखा है उसका डिस्क्रिप्टिव. अगर हमने देखा था जब भी नाम लिखते थे उसके कुछ रूल्स हमने देखे थे, उसमें देखा था कि शॉर्ट में नाम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एफ नेम, तो क्या है भाई एफ नेम, तो फर्स्ट नेम. GRN तो क्या है भाई जनरल रजिस्टर नंबर. तो ऐसा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि कोई अगर अदर पर्सन इसको ओपन करके देख रहा है तो उसको पता चलेगा कि भाई क्या लिखा हुआ है, इस फील्ड का मीनिंग क्या होता है. तो डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं. और नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज है, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम सेट कर सकते हैं. तो आज स्टार्ट करेंगे. पहले हम फील्ड क्रिएट करेंगे हमारे. अब स्टूडेंट का बनाना है तो स्टूडेंट के अंदर हमें सबसे पहले तो देखिए रिलेशनल मॉडल के अंदर हमेशा चीज है कि हम प्राइमरी की वाला एक फील्ड यानी कि की फील्ड डिजाइन करना है. की फील्ड मीन्स व्हाट, कि जिसका डेटा जो होगा ना वो यूनिक होगा, यानी ऐसा डेटा कहीं पे उसमें डुप्लीकेशन या नल पॉसिबल ना हो ऐसा, क्योंकि वो हमेशा हेल्पफुल रहेगा हमें. तो एक ऐसा स्टूडेंट की बात करें हम, तो स्टूडेंट के अंदर हमें GRNO जो है जनरल रजिस्टर नंबर है वो यूनिक रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट का, वो कभी डुप्लीकेट नहीं होता. नेम ये सब आने के चांसेस है. तो सबसे पहले हम वही ऑप्शन लेंगे, हमारा वही फील्ड बनाएंगे GRNO का. GRNO मीन्स जनरल रजिस्टर नंबर. अब GRNO इट्स ए नंबर फॉर्मेट, तो यहाँ पे इंटीजर लेंगे. इंटीजर इज द होल नंबर. डेटा टाइप ये सब में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है इंटीजर. तो इंटीजर हम यहाँ पे डेटा टाइप हम इसका सिलेक्ट करेंगे. आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखना तो लिख सकते हो जनरल रजिस्टर नंबर. देन अब क्या होगा भाई डिजाइन व्यू में कि आपको खुद से डिजाइन करना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा कि मुझे अगर डेटाबेस बनाना है तो मुझे कौन कौन से फील्ड चाहिए. जनरल रजिस्टर नंबर मिल गया मुझे, अब मुझे कौन कौन से फील्ड चाहिए, क्योंकि भाई स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट है. वैसे मिडिल नेम भी आप ले सकते हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये ऐसा ले सकते हो. बट यहाँ पे टेम्पोररी हमें यूज करना है तो इसलिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया है. और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है उसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया एफ नेम. फर्स्ट नेम जिसका टैक्स टेक्सुअल डेटा एंटर होने वाला है तो उसमें टैक्स वैरकेर होगा, वैरकेर में वेरियस कैरेक्टर्स होंगे उसके अंदर. देन एल नेम है यानी लास्ट नेम, यानी जो सरनेम हमारी यूज होती है वो, उसमें भी टैक्स होगा, यानी कि GR नंबर, उसके बाद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिया हमने. उसके बाद स्टैंडर्ड लेंगे हम, भाई कौन से स्टैंडर्ड में ये बच्चा जो स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहा है. अब स्टैंडर्ड भी नंबर डेटा और होल नंबर आएगा उसके अंदर. ऑल नंबर्स लेने के लिए आपको इंटीजर डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी हम इंटीजर डेटा टाइप यूज करने वाले हैं. तो सिलेक्ट कीजिए इंटीजर डेटा टाइप.
देन डिवीजन, उसके बाद जो है डिवीजन में, कौन से डिवीजन में, तो उसमें टेक्स्ट वेरिएबल लेंगे। अब डिवीजन जो होता है ना वो ABCD ऐसे कुछ डिवीजन हमें सिंगल कैरेक्टर में अगर आपको लेने, तो नीचे देखिए प्रॉपर्टी में मैंने लेंथ लिखी है, देखिए लेंथ, तो लेंथ के अंदर 1 कर दिया है। यानी क्या होगा कि जो कैरेक्टर होंगे वो कितने, सिर्फ एक ही कैरेक्टर एंटर हो पाएगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर उसमें एंटर नहीं हो पाएगा। ऐसे वैलिडेशंस भी हम सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या प्रॉपर्टी सेट करनी, नहीं करोगे तो भी चलेगा उसका। फिर प्रॉपर्टीज कैसे सेट करनी है, क्या इंपोर्टेंस है, वो चैप्टर 10 के अंदर पूरा टॉपिक है उसका, उसमें बहुत डिटेल्स में हम लोग सीखने वाले हैं उसको। नेक्स्ट है फॉन्ट नंबर। अब फॉन्ट नंबर है, फॉन्ट नंबर में नॉर्मली आप इंटीजर्स यूज कर सकते हो, बट समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास जो नंबर आया उसमें ऐसे कुछ नंबर्स फॉर्मेट आ जाते हैं जिसके अंदर लिमिटेड आ जाती है, तो उसमें आप जितने चाहो नंबर ऐड नहीं कर सकते हो। तो वहां पे हम नंबर डेटा टाइप, नंबर है, इंटीजर है, ऐसे कोई भी नंबर डेटा टाइप लेंगे तो उसमें अनलिमिटेड फॉर्मेट होती है, जो मैंने डेटा टाइप में आपको सिखाया था। तो नंबर डेटा टाइप भी आप यहाँ पे यूज करना चाहो तो कर सकते हो। देन जेंडर लिया हमने, जेंडर है तो जेंडर में टेक्स्ट वेरिएबल है, जेंडर मेल फीमेल, उसमें टेक्स्ट वेरिएबल का आप यूज कर सकते हो। बुलियन डेटा टाइप भी यूज होता है, बट बुलियन डेटा टाइप में क्या होता है, टिक मार्क वाला पार्ट होता है जो जेंडर में हमारे पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो उसमें हम बुलियन डेटा टाइप नहीं लेंगे, हम टेक्स्ट वेरिएबल ही लेंगे। उसके बाद है बर्थ डेट। अब देखिए बर्थ डेट वर्ड है, अब साथ में नहीं लिखा, मुझे अलग अलग लिखना है, तो आप अलग अलग, बट बीच में स्पेस नहीं छोड़ सकते, ऐसा रूल्स मैंने आपको सिखाया है थियरी के अंदर। तो अब स्पेस नहीं छोड़ सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके अंदर, देखिए बर्थ फिर अंडरस्कोर देन डेट, ऐसा यूज करना पड़ेगा। अब बर्थ डेट लिख दिया हमने, एक फॉर्मेट में लिख दिया बर्थ अंडरस्कोर डेट, या फिर बी डेट शॉर्ट में लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। आप इसमें शायद मतलब में जो रूल्स मैंने सिखाया थे फील्ड के नाम के अंदर क्या रूल्स है वो आपको याद रखने हैं। अब सामने फील्ड टाइप है, क्या फील्ड टाइप लेना है उसका, तो फील्ड टाइप में हम डेट है तो उसमें क्या आएगा, डेट फॉर्मेट आएगा। देखिए यहाँ पे नीचे डेट फॉर्मेट है, टाइम है, डेट एंड टाइम दोनों अगर देना चाहो तो यानी कि आप कुछ ऐसे होता है जहाँ पे डेट और टाइम दोनों होने चाहिए। जैसे कोई डेटा अटेंडेंस का डेटाबेस बना रहे हो, एम्प्लॉय के अटेंडेंस का डेटाबेस बना रहे हो, तो एम्प्लॉय के अटेंडेंस के डेटाबेस के अंदर वो एम्प्लॉय कंपनी के अंदर कब एंटर हुआ तो वो टाइम भी एंटर उसमें एंट्री होनी चाहिए, टाइम के भी डेटाबेस में स्टोर होगा। तो वहां पर डेट एंड टाइम दोनों फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। या फिर अलग अलग फील्ड लिए हो आपने, डेट फील्ड अलग लिया और टाइम फील्ड अलग है, तो दोनों के लिए दोनों फॉर्मेट्स भी अवेलेबल है ही हमारे पास, अलग अलग फॉर्मेट भी अवेलेबल है। तो इस तरह से आप ले सकते हो। बर्थ डेट हो, यहाँ पे हमने डेट फॉर्मेट यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे हमने हमारे इतने फील्ड है, वैसे बहुत सारे फील्ड आ सकते हैं उसके अंदर, रोल नंबर दे सकते हो, फिर मिडिल नेम नहीं लिया हमने, ऐसे तो बहुत सारे फील्ड आप उसके अंदर एड्रेस के फील्ड ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हो आप उसके अंदर, हॉबीज आती है, ऐसे बहुत सारे फील्ड आप उसके अंदर स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। बट हम यहाँ पे एक लिमिटेड पार्ट में सीखने वाले हैं डेटाबेस को, तो यहाँ पे लिमिटेड पार्ट में सीखेंगे। अब जब स्टार्टिंग हुई तब मैंने बात की थी कि हमें की फील्ड चाहिए कि जहाँ पे हम प्राइमरी की दे सके, यूनिक रिकॉर्ड हमारा आ सके, तो उसके लिए हम GRNO ले रहे हैं। अब GRNO को याद रखिएगा, डिजाइन व्यू में जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, विजार्ड में तो ऑप्शन स्टेप ही आता है प्राइमरी की सिलेक्ट करने का, यानी कि आपके पास कोई ऐसा चांस नहीं है कि आप प्राइमरी की नहीं लोगे, बट यहाँ पे ऐसा है। और अगर आपने बिना प्राइमरी की दिए अगर आप आगे बढ़ गए तो आपको रिकॉर्ड एंट्री नहीं है, टेबल तो बन जाएगा आपका लेकिन रिकॉर्ड एंट्री नहीं हो पाएगी, यानी प्राइमरी की देना कंपलसरी है। अब प्राइमरी की कैसे देना है, तो जैसे GR नंबर पर देना है तो उसको पहले सिलेक्ट कीजिए, उसको सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही राइट क्लिक करोगे आप तो उसके सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके सामने, जैसे वो फील्ड को कट करना है, कॉपी करना है, फील्ड डिलीट करना है, रो नहीं ऐड करनी है आपको वहां पे तो कर सकते हो। देन प्राइमरी की, अगर हमें प्राइमरी की चाहिए तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन में लिखा है प्राइमरी की, वो प्राइमरी की वर्ड सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे सिलेक्ट कर देखिए यहाँ पे प्राइमरी की आ गए, जैसे की जैसा सिंबल है आप देख सकते हो, GR नंबर GRNO के आगे की जैसा सिंबल है, तो इस तरह से प्राइमरी की हमने असाइन कर दी उसके ऊपर। अब हम इस टेबल को सेव करेंगे, हमारा सब कुछ हमारा फील्ड आ गया, डेटा टाइप से सेट हो गया, जब प्राइमरी की भी दे दी। अब हम इस टेबल को सेव करेंगे, सेव का जो है ऑप्शन उसके ऊपर क्लिक कीजिए, या फिर फाइल में जाके सेव पे क्लिक कीजिए। अब आपके सामने पूछेगा सेव का जो डायलॉग बॉक्स, टेबल का नाम क्या रखना है। नॉर्मली उसमें टेबल 1 पहले से लिखा हुआ था, वो आपको निकाल देना है, उसकी जगह पे हमें लिखना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लिखिए, स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट नाम लिखेंगे हम, देन ओके कर दीजिए, स्टूडेंट नाम का टेबल है वो आपका बन गया। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने जितने भी टेबल्स बनाए सभी टेबल्स में देख सकते हो, तो स्टूडेंट का नया टेबल हमने बनाया तो स्टूडेंट टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो। अब
अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने जो फील्ड बनाया, जो फील्ड टाइप लिया, उसमें मुझे कुछ चेंज करना है, एडिटिंग करना है, तो एडिटिंग भी आप कर सकते हो। वो टेबल जो है, कोई भी टेबल, इसमें से जितने भी टेबल है उसमें से कोई भी टेबल में आप कुछ भी चेंज करना चाहो, एडिटिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। सिर्फ एक ही स्टेप है उसके लिए, उस टेबल को सिलेक्ट कीजिए, देन राइट क्लिक कीजिए तो एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो एडिट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो फिर से आपका जो डिजाइन व्यू है जहां पे आपने वो वर्क किया वो डिजाइन व्यू ओपन हो जाएगा और आप उसके डिजाइन में जो कुछ भी चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें तो अभी तो हमने प्रॉपर बनाया है, कोई डिजाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा उस टेबल को ओपन करेंगे और उसके अंदर रिकॉर्ड एंटर करवाएंगे। अब ये टेबल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, जो स्टूडेंट टेबल लिखा है उसके ऊपर, तो हमारा ये जो डेटा शीट व्यू है, इसको डेटा शीट व्यू बोला जाता है। तो डेटा शीट व्यू ओपन हो जाएगा और आपके सामने हमने जितने भी फील्ड लिए सभी फील्ड का हेडिंग आ जाएगा। अब उस हेडिंग के अंदर हमें रिकॉर्ड एंटर करने हैं, वन बाय वन सभी की रिकॉर्ड हम एंटर करते जाएंगे। तो देखिए कैसे रिकॉर्ड एंट्री होती है इसके अंदर। तो जीआर नंबर है, GRNO, इसमें इट इज डिपेंड ऑन यू, कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं 101 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 101 से स्टार्ट किया। फिर फर्स्ट नेम स्टूडेंट का आएगा तो लिखा है भाई अमित, स्टूडेंट का लास्ट नेम है तो लिखा है पटेल। स्टैंडर्ड तो भाई कौन से स्टैंडर्ड में, तो भाई 11। डिवीजन में आपको याद है तो मैंने बताया लैंड है एक ही करीब, तो एक से ज्यादा लिखने जाओगे तो आपको एंटर नहीं करने देगा। देन फोन नंबर लिख दीजिए, आपको जो भी फोन नंबर लिखना है। जेंडर मेल है तो मेल लिख दिया। बर्थ डेट में देखिए नॉर्मली बर्थ डेट के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से बर्थ डेट आपको लिखनी है वो बर्थ डेट लिख दीजिए आप यहाँ पे। देन ये एक रिकॉर्ड एंटर हो गया हमारा। अब ये रिकॉर्ड एंटर हो गया, अब धीरे धीरे ऐसे करते करते हम सभी रिकॉर्ड एंटर करते जाएंगे। दूसरा रिकॉर्ड 102, उसको GR नंबर दिया, फर्स्ट नेम लिखा नेहा, देन लास्ट नेम इसका, स्टैंडर्ड 11 में ये डिवीजन चेंज कर दिया, इस बार B कर दिया, फोन नंबर चेंज कर दिया। जेंडर मेल फीमेल था, जेंडर सॉरी फीमेल हो जाएगा, उसका नया है, गर्ल है तो देन उसकी बर्थ डेट लिख दीजिए, बर्थ डेट लिख दी हमने। फिर तीसरा रिकॉर्ड एंटर किया हमने 103, देन फर्स्ट नेम इज परेश, लास्ट नेम इज वागानी, देन स्टैंडर्ड इज 12, डिवीजन A, फोन नंबर लिख दिया, जेंडर मेल, उसकी बर्थ डेट लिख दी। ऐसे धीरे 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 करके हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स है, 5 रिकॉर्ड, 6 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड जितने भी है वो एंटर करते जाना है। ये रिकॉर्ड एंट्री है। प्रैक्टिकल एग्जाम जब होती है हमारी, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर हमें ये जो टेबल है, टेबल क्रिएट करने होते हैं और उसमें मिनिमम 5 रिकॉर्ड्स तो एंटर करने होते ही है। प्रैक्टिस के टाइम पे 10-10 रिकॉर्ड एंटर होते हैं उसके अंदर, ताकि आपको रिकॉर्ड एंट्री की प्रैक्टिस हो सके, भाई किस तरह से रिकॉर्ड आते हैं, आपको आइडिया आ सके भाई कैसे कैसे रिकॉर्ड हम उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से रिकॉर्ड एंट्री करनी है आपको। 5-10 जितने आ जाओ उतने आप रिकॉर्ड अपने हिसाब से एंटर कर सकते हो। जब रिकॉर्ड एंट्री कंप्लीट हो जाती है हमारे, वहां पे देखिए ऊपर सेव का जो बटन, जब जैसे ही नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाते हो ना, अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो उस टाइम पे वो सेव का बटन है ना वो एक्टिव हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा और पेंसिल जैसा आएगा कि वो सेव होना बाकी है अभी। जैसे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाओगे ना वो डीएक्टिव हो जाएगा, सेव का जो बटन है वो डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा बता रहा है कि अभी आपने जो रिकॉर्ड एंटर किया आप नेक्स्ट में चले गए तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड आपने एंटर किया वो ऑटोमेटिक आपके डेटाबेस के अंदर सेव हो चुका है। तो ये ऐसा डिस्प्ले करेगा, ये ऐसे दिखाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे सभी रिकॉर्ड्स हम उसके अंदर एंटर करते जाएंगे। रिकॉर्ड एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारा उसको क्लोज कर दीजिए, हमारा टेबल यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 जो हमने देखा उसके अंदर, चैप्टर 9 की बात करें हम तो हमने स्टार्टिंग की थी डेटा से। डेटा एंड इंफॉर्मेशन हमने देखा, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है वो देखा। देन डेटाबेस की डेफिनेशन देखेंगे, तो डेटा जो है ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करेंगे, दैट इज आवर डेटाबेस। फिर डिफरेंट डेटा मॉडल्स है, जिसमें हायरार्चिकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है। सबसे ज्यादा यूज होता है रिलेशनल मॉडल यूज होता है। फिर हमने डेटाबेस का यूज देखा, भाई किस तरह से डेटाबेस यूज होता है। देन उसके बाद की बात करें हम, तो उसके बाद हमने देखा कि भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो DBMS के तौर पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे वर्क कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर का लिस्ट देखा, उसमें से हमने देखा है भाई हमें कौन सा सीखना है, तो हमें ओपन ऑफिस ORG बेस सीखना है। बेस का इंट्रोडक्शन देखा हमने, वो रिलेशनल मॉडल है इसलिए RDBMS के नाम से उसको RDBMS बोला जाता है। जितने भी रिलेशनल मॉडल्स वाले हैं उसको RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है उसको। देन बेस में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में देखा। फिर हमने पहला देखा टेबल क्रिएट करना, जिसमें विजार्ड के थ्रू, विजार्ड में क्या होता है उसमें स्टेप्स दिए जाते हैं ऑलरेडी, और आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करने हैं और आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखा हमने डिजाइन।
डिजाइन व्यू में क्या टेबल विजार्ड की बात करें तो विजार्ड के अंदर आपको ऑलरेडी जो रेडीमेड टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट है उसके अंदर से आपको टेबल मिल जाएंगे, उसके अंदर रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएगा। तो टेबल है उसके अंदर क्या क्या फील्ड आने चाहिए वो फील्ड का लिस्ट भी मिल जाएगा। यानी कि जो लिस्टेड फील्ड है उसके अंदर से आपको सिलेक्टेड फील्ड सिर्फ सॉर्ट आउट ही करने के बाद मुझे इतने फील्ड चाहिए वो सॉर्ट आउट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में फील्ड टाइप सेट करना है, उसके बाद के स्टेप में प्राइमरी की देनी है और फोर्थ स्टेप के अंदर उसको स्टोर करना है, सेव करना है। तो इस तरह से विजार्ड में क्या स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आपको पूरा गाइडेंस मिलता रहेगा। जबकि डिजाइन व्यू है तो डिजाइन व्यू में आपको गाइडेंस उतना नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको खुद से डिजाइन करना है। जैसे अभी हमने स्टूडेंट का टेबल है तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से फील्ड मुझे चाहिए। अब जो फील्ड ले रहा हूँ तो उसके अंदर क्या डेटा एंट्री होगी तो इसके हिसाब से फील्ड टाइप डिसाइड होगा, देन डिस्क्रिप्शन, कुछ फील्ड वैलिडेशन सेट करना, नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज भी आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा हमारा वर्किंग होगा उसके अंदर। इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। चैप्टर 9 हमारा ये पूरा उसके ऊपर था। तो यहाँ पे हम आज फिनिश करते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।